इलास्टिसिटी क्या होती है दोस्तों? एक मटेरियल की एबिलिटी होती है जब वो अपने ओरिजिनल शेप को रिटर्न कर सकते हैं अगर उस पर जो एक्सटर्नल लोड एक्ट कर रहा है वो रिमूव कर दिया जाए। यानी जो मटेरियल है उस पर जो एक्सटर्नल लोड हम लगा रहे हैं अगर उसे हटा दें तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। यानी डिफॉर्म तो हुआ मटेरियल पर अपने ओरिजिनल शेप में आ गया है। यानी एक तरह का ये रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन हो गया। ये कब तक हो सकता है? अगर हम इलास्टिक लिमिट तक लोड लगाएंगे तब तक मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं रबर बैंड या फिर बलून्स। और इलास्टिसिटी को टेंसाइल लोड ही लगा के ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो स्ट्रेस हमने समझ ही लिया था। अगर कोई मटेरियल है वो L लेंथ का है, उस पर हमने लोड लगाया तो उसकी चेंज इन लेंथ हुआ L प्लस डेल्टा L। वो डेल्टा L इंक्रीज हो गई लेंथ, तो स्ट्रेन हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल्टा L अपॉन L। और स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो सिग्मा अपॉन ई होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये विद इन इलास्टिक लिमिट ये फार्मूला एप्लीकेबल होता है और इसको हुक्स लॉ भी कहते हैं। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ है। और स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या और फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी यही यूनिट हो जाएगी। जितनी ज़्यादा ई की वैल्यू होगी उतने ही बढ़िया इलास्टिक बिहेवियर होगा मटेरियल का।